छगन भुजबल के लिए ये इंतजार बहुत लंबा था। वो मंत्री बनने के इंतजार में थे तभी से जब से बीते साल दिसंबर में देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में महाराष्ट्र में महायुति सरकार ने शपथ ली थी। भुजबल को अब मंत्री पद मिल गया है और विभाग भी मिल गया है। उन्हें खाद्य और आपूर्ति विभाग दिया गया है। भुजबल 77 साल के हैं और साल 1991 में पहली बार मंत्री बने थे। मंत्रिमंडल का हिस्सा होना भुजबल के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन मंत्री पद के लिए इतना लंबा इंतजार उन्हें पहले कभी नहीं करना पड़ा। भुजबल महाराष्ट्र में ओबीसी समुदाय के बड़े नेता माने जाते हैं। राजनीति के जानकार दावा कर रहे हैं कि इसी वजह से उन्हें फडणवीस मंत्रिमंडल में जगह मिली है। भुजबल अभी उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की पार्टी एनसीपी में है, लेकिन उन्हें मंत्री बनाने के लिए जोर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लगाया। ये दावा किया जा रहा है कि छगन भुजबल को मंत्री बनाने के लिए फडणवीस ने अजीत पवार को तैयार किया, फिर दिल्ली में बीजेपी के आलाकमान को राजी किया। भुजबल को मंत्री बनाकर देवेंद्र फडणवीस क्या हासिल करना चाहते हैं, इस सवाल का जवाब हम इस वीडियो में देंगे। लेकिन पहले जान लीजिए कि आखिर भुजबल को मंत्री बनने के लिए इतनी देर तक इंतजार क्यों करना पड़ा और उन्हें मंत्री पद कैसे मिला। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति यानी बीजेपी, अजीत पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना को जबरदस्त जीत मिली थी। छगन भुजबल को तभी उम्मीद थी कि वो मंत्री बनेंगे। वो जिस पार्टी में रहे और अगर उसकी सरकार बनी तो वो लगातार मंत्री बनते रहे थे। वो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं। छगन भुजबल ने 20 मई को मंत्री पद की शपथ लेने के बाद दावा किया कि देवेंद्र फडणवीस उन्हें दिसंबर में ही मंत्री बनाना चाहते थे। उन्होंने ये नहीं कहा कि तब उनकी पार्टी के सुप्रीमो अजीत पवार ने अड़ंगा लगा दिया था। भुजबल भले ही ना कहें, लेकिन राजनीतिक हलकों में तभी से यह दावा किया जा रहा था। भुजबल इसे लेकर नाराज भी बताए जाते थे। कई बार उनके पाला बदल की अटकलें भी लगी। अजीत पवार और भुजबल के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, इसे लेकर अटकलें तब भी लगाई जा रही थी जब एनसीपी नेता धनंजय मुंडे ने मार्च में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन उनकी जगह किसी और को मंत्री नहीं बनाया गया। मुंडे की जगह भरने के लिए बार बार भुजबल के नाम का जिक्र हुआ, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी। राजनीतिक हलकों में भुजबल की राह में दो बड़ी रुकावटें बताई जा रही थी। पहली अजीत पवार से तनातनी और दूसरी भ्रष्टाचार के आरोप। लेकिन फडणवीस चाहते थे कि भुजबल उनके मंत्रिमंडल में शामिल हों। भ्रष्टाचार के आरोपों को भुजबल खारिज करते रहे हैं। अब एक ही बड़ी दिक्कत थी, अजीत पवार से मनमुटाव। महाराष्ट्र की राजनीति पर नजर रखने वाले दावा करते हैं कि फडणवीस ने पहले अजीत पवार को समझाया, फिर उन्होंने दिल्ली में बीजेपी की टॉप लीडरशिप से बात की। बताया जाता है कि फडणवीस को जब गृह मंत्री अमित शाह से ग्रीन सिग्नल मिल गया, तब उन्होंने अजीत पवार से कहा कि अब देर करना ठीक नहीं होगा। अब आपको बताते हैं असल बात कि आखिर फडणवीस भुजबल को मंत्री बनाने पर क्यों अड़े हुए थे। जानकार बताते हैं इसकी वजह है आने वाले स्थानीय निकाय चुनाव। सुप्रीम कोर्ट ने बीती 6 मई को महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया कि नोटिफिकेशन जारी होने के 4 महीने के अंदर स्थानीय निकाय के चुनाव करा लें। ऐसे में अनुमान है कि आने वाले अक्टूबर में चुनाव हो सकते हैं। फडणवीस को इस चुनाव के लिए एक बड़े ओबीसी नेता की ज़रूरत है, खासकर ये देखते हुए कि महाराष्ट्र में राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं और चर्चा है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साथ आ सकते हैं। ये दोनों भाई साथ आए तो मुंबई के राजनीतिक समीकरण उलट पुलट हो सकते हैं। भुजबल ऐसे ओबीसी नेता हैं जिनकी महाराष्ट्र में अच्छी धाक रही है। वो महाराष्ट्र में कमाल दिखा सके तो देश के दूसरे राज्यों, खासकर बिहार में भी इसका संदेश जा सकता है। बिहार के प्रमुख नेता उपेंद्र कुशवाहा से उनके अच्छे संबंध हैं। मराठा आरक्षण की मांग के बीच भुजबल उन नेताओं में शामिल रहे जिन्होंने खुलकर कहा कि ओबीसी आरक्षण में छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। ये माना जाता है कि भुजबल का ऐसा रुख महायुति को फायदा दिला सकता है। वो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की कार्ड भी तलाश सकते हैं। दरअसल छगन भुजबल ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत शिवसेना के ही साथ की थी। 1991 में वो कांग्रेस में शामिल हो गए। फिर शरद पवार ने जब एनसीपी बनाई तब वो उनके साथ चले गए। बाद में वो अजीत पवार के साथ आ गए। छगन भुजबल का प्रभाव क्षेत्र नासिक है। नासिक में साल 2027 में
कुंभ का मेला होना है। ये बताया जाता है कि सीएम देवेंद्र फडणवीस अभी से कुंभ को भव्य बनाने की रूपरेखा बना रहे हैं। भुजबल इस लिहाज से भी उनके लिए अहम नेता हैं। ये दावा किया जा रहा है कि भुजबल को नासिक की कमान भी मिल सकती है।